बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा डिले हो गया है लाइव में। आप लोगों से, जो दरबार के बाबा के माँ के भक्त हैं, शिष्य हैं दरबार के, सभी लोगों से विशेष रूप से कुछ जानकारियां हैं जो साझा करना चाह रहे हैं। दरबार में जो भी वैदिक अनुष्ठान होते हैं, वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपको ऊर्जा से ओतप्रोत किया जाता है। ऊर्जा ही आपका जीने का आधार है। ऊर्जा से ही हम चलते हैं। ऊर्जा से संसार की हर वस्तु चलती है। ऊर्जा विहीन वस्तु प्राणहीन होकर के लाश बन के पड़ी रहती है और नष्ट हो जाती है। इसलिए ऊर्जा ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी वस्तु हो, अगर ऊर्जा नहीं है तो वह लाश है, वह मुर्दे के समान है। तो फिर उसे कोई भी औषधि, कोई भी सांत्वना उसे स्वस्थ नहीं कर सकती, ऊर्जा से नहीं भर सकती। उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ अनुसंधान किए। उन अनुसंधान के आधार पर कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से और हवन आदि कराकर, क्योंकि जो जड़ी बूटियों में जो ऊर्जा रहती है उनके समावेश से स्थूल में वह फिर से जो प्राणहीन वस्तु है वो स्पंदित होने लगती है और प्राण ऊर्जा से भरने लगती है और फिर जीवंत दिखाई देने लगती है। लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक महाविज्ञान है जो विज्ञान से भी आगे काम करता है। आज के आधुनिक विज्ञान ने इसको नकार दिया। हमारे देश पर तमाम आतताइयों का शासन रहा, जिन्होंने अपने व्यवसाय के हित को देखते हुए और हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान को सिरे से नकार दिया, दबाया और कानून बनाया कि अगर इस तरह से कोई काम करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जैसे चीनी मिल जब अंग्रेजों द्वारा खोली गई तो एक एक्ट लाया गया कि कोई भी किसान अगर गुड़ बनाएगा अपने गन्ने के रस से, जो कि हर घर में बनता था गुड़, तो कोई भी अगर किसान अपने घर में गुड़ बनाएगा या कोई गुड़ बना करके बेचेगा तो उसे अपराधी माना जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसको जेल भेज देते थे, क्योंकि उन्हें अपनी चीनी मिलें चलानी थी। ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद को दबाने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति हमारे देश में थी, जो तमाम महापुरुषों के साथ में तमाम दूसरे देशों में भी जाकर के अनेक नामों से प्रचलित हुई। आयुर्वेद वेदों का उपवेद है और इसको प्रतिष्ठा है उपवेद की। इसको प्रतिष्ठा है मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में 100% लाभ देने की। ये प्रतिष्ठा है आयुर्वेद की। कालांतर में